नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए साथियों, मैंने कल आप लोगों को वाक्य चैप्टर पढ़ाया और आज उसी वाक्य चैप्टर की मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तरी करा रहा हूं। आप लोग अपना स्कोर काउंट करना और बताना कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और इस पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या फिर 8 हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो फिलहाल यहाँ पर पूछा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो उसकी संख्या होती है 8, है ना। और ये 8 का नाम अगर आप याद करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो पिछले दिन का वीडियो देख लीजिए, उसमें विस्तार से पढ़ाया गया है। और मैं तो यही कहूँगा कि विस्तार से एक बार आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं दोस्तों। 3 है या 4 है या 5 है या 6 है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 3। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, 3 हैं। और उन तीनों का नाम है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्न में से आज्ञार्थक वाक्य का चयन करें। ये जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें आज्ञार्थक विकल्प का चयन करना है। आज्ञार्थक वाक्य वही होगा जिसमें आज्ञा दी जाएगी। आज्ञा दी जाएगी यानी कहीं जाने की हमको आज्ञा दी जाए या हमको खाने की आज्ञा दी जाए, मतलब किसी तरह से हमको आज्ञा दी जाएगी। इसमें कहा है रवि स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों रवि स्कूल नहीं जाता है, तो ये नहीं आ रहा है, ये निषेधात्मक है। ये क्या है, निषेधात्मक है, निषेधात्मक वाक्य है। तुम्हारा नाम क्या है, क्या से आपका प्रश्न किया जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है, तो ये प्रश्न सूचक वाक्य है ना। प्रश्न कर रहा है तो प्रश्न सूचक वाक्य हो जाएगा। बंदर पेड़ पर बैठा है ना। और इसमें ना तो प्रश्न किया गया है ना नकारा गया है, सीधी सीधी बात है। अगर हम कह रहे हैं बंदर पेड़ पर बैठा है तो आप सुनोगे और जवाब देना, जरूरी नहीं समझोगे। ऐसे वाक्य होते हैं विधानवाचक वाक्य। क्या होते हैं, विधानवाचक होते हैं। तो ये एक हो गया निषेध और एक हो गया प्रश्न और तीसरा हो गया विधान। तो जाहिर सी बात है आज्ञा हमको इसी चौथे में दी जाएगी। देख लीजिए, इसको पढ़िए और देखिए, आपको महसूस होगा। सुरेश तुम बैठ कर पढ़ो, ये हमको कोई आज्ञा दे रहा है कि भाई बैठ कर पढ़ो, है ना। तो ये आज्ञा वाचक या आज्ञार्थक वाक्य है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, अनवी सोकर उठ गई। इस वाक्य में उद्देश्य पद है। दोस्तों उद्देश्य पद हमसे पूछा गया है और कल के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है ना। देखिए यहाँ पर अनवी सो कर उठ गई। तो इसमें जो कर्ता है वही आपका क्या होता है, जो कर्ता होता है वह आपका क्या होता है, उद्देश्य होता है। और कर्ता के बारे में जो जो बातें कही गई, सो कर उठ गई, इतनी बातें कही गई ना, ये आपका क्या होता है, विधेय होता है। तो आप तो समझ गए होंगे, इंग्लिश में इसी को सब्जेक्ट प्रेडिकेट के नाम से जाना जाता है। अनवी सो करके उठ गई, इसमें अनवी उद्देश्य है, सो कर उठ गई, सो कर उठ गई, इतना क्या है, विधेय है। अब हमारा इसमें जो विकल्प सही हुआ है वो ऑप्शन ए सही होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कहा गया है, संयुक्त वाक्य के विकल्प को चुनें। देखिए दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य, है ना। और कल के वीडियो में मैंने डिटेल में पढ़ाया है संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो संयुक्त वाक्य होता है वह आपका संयोजक शब्दों द्वारा जुड़ा होता है।
और जो संयोजक शब्द होते हैं ना दोस्तों, वो होता है आपका किंतु, परंतु, है ना, इसलिए, इसलिए, अथवा, है ना, अथवा, अथवा होता है, तथा होता है, और होता है। ये सभी क्या होते हैं? संयोजक शब्द होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। दो वाक्यों को जोड़ देंगे या दो संज्ञाओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब दो स्वतंत्र वाक्य को संयोजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। इसमें कहा गया है, पहले में देखिए क्या कहा गया है, वह बैठने ही था, बैठने, यहाँ पर बैठा ही था दोस्तों, इसको बैठा कर लीजिए। वह बैठा ही था कि कुर्सी टूट गई, वह बैठा ही था कि कुर्सी टूट गई। यहाँ पर कि के द्वारा जोड़ा गया है, ये आपका मिश्र वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। वह बाजार क्यों गया, वह बाजार क्यों गया। अगर हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में देखेंगे तो ये हमारा कैसा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा। अगर अर्थ के आधार पर हम इसको देखेंगे तो अर्थ के आधार पर यह हमारा प्रश्न सूचक वाक्य होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, है ना। तुम सुबह उठो और व्यायाम करो, और के द्वारा जोड़ा गया है ना, और के द्वारा जब हम जोड़ते हैं तो वही होता है हमारा संयुक्त वाक्य, है ना। तो यही हमारा ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। वह बोला कि रवि फेल हो गया, कि के द्वारा जुड़ा है तो कि के द्वारा जब जुड़ा रहेगा तो आपका वहां पर मिश्र वाक्य होगा दोस्तों। क्या होगा? मिश्र वाक्य। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य चुने। इच्छार्थक, जहां पर इच्छा व्यक्त की जाएगी, है ना। तो पहले में दिया है रमेश क्रिकेट खेलता है, तो भाई रमेश क्रिकेट खेलता है, ये आपका विधानवाचक वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य है। यदि वह न आता तो अनर्थ हो जाता, यदि वह न आता तो अनर्थ हो जाता, अनर्थ हो जाता, इसका संकेत मिल रहा है कहाँ से? अगर वह न आता तो ये संकेतार्थक वाक्य होगा। ये कैसा होगा? संकेत सूचक या संकेतार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य होगा, है ना। मैं हिमालय पर चढ़ सकता हूँ, ये भी आपका विधानार्थक वाक्य है, विधानार्थक। ये भी आपका क्या है? विधानार्थक वाक्य है या विधान सूचक वाक्य है। तुम्हारा कल्याण हो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा है ना। तो जब हमारे लिए कोई मंगल कामना करे, हमको कोई आशीर्वाद दे, तो वह इच्छार्थक वाक्य में आता है। तो यही है आपका क्या? इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। हमारा विकल्प डी आपका सही होता है। दोस्तों हमने चारों विकल्पों का विश्लेषण किया है। चारों विकल्पों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। अगर इसको आप चारों विकल्पों का विश्लेषण करके पढ़ते हो तो आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो तैयारी है, वह बहुत अच्छे लेवल का होगा। और केवल आप सही विकल्प को चुन करके आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सफलता कभी नहीं मिलेगी, है ना। हम केवल ये ना जाने कि सही कौन है, हमको ये भी जानना है कि ये गलत क्यों है। अगर गलत है तो ये किस श्रेणी में जाएगा, तो वही मैं कार्य कर रहा हूँ। हम यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं दे रहे हैं कि हमको केवल सही चुनना है, आगे बढ़ना है। यहाँ तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन ऐसे ही होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण वाला विकल्प है इच्छा। अब देखो दोस्तों, इच्छार्थक वाक्य, अभी पीछे ही हमने इच्छा देखा है ना। सड़क पर मत टहलो, यहाँ पर मना किया जा रहा है, अर्थात निषेधार्थक है। ये क्या है? यहाँ पर निषेध है, निषेधार्थक वाक्य होगा। आज कहीं से खाने के लिए पूरी सब्जी मिल जाए, आज कहीं से खाने के लिए पूरी सब्जी मिल जाए दोस्तों, ऐसा बोल रहा है। आज कहीं से खाने के लिए पूरी सब्जी मिल जाए, ये तो वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है ना। तो यही है इच्छार्थक, यही है क्या? इच्छार्थक वाक्य, है ना। तो इच्छार्थक वाक्य वाला विकल्प आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब मैं सी और डी को बिना बताए
बिना इसका विश्लेषण किए आगे नहीं बढ़ूंगा, है ना। कह रहा है मुझे काम पर क्यों भेज रहे हो। यहाँ पर क्यों से पता चल रहा है, प्रश्न कर रहा है छी छी, है ना। जल्दी चलो, छी छी ये क्या है, विस्मय का बोध करा रहा है। ये किसका, विस्मय का बोध करा रहा है, विस्मयवाचक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है लगता है बारिश होने वाली है ना। लगता है बारिश होने वाली है, किस प्रकार का वाक्य है। संकेतार्थक है या इच्छार्थक वाक्य है या संदेहार्थक वाक्य है या फिर विस्मय बोधक वाक्य है। देखिए दोस्तों, संकेतार्थक वाक्य में संकेत मिलता है, इच्छार्थक वाक्य में इच्छा प्रकट होती है, संदेहार्थक वाक्य में संदेह होता है। यहाँ पर आपका वाक्य पढ़ो, लगता है बारिश होगी, ये क्या कन्फर्म है, ये संदेह में ही तो कह रहा है। लगता है बारिश होगी अर्थात बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इस बात को लेकर के वह क्लियर नहीं है, संदेह में है, तो यही है आपका संदेहार्थक वाक्य। और विस्मय बोधक वाक्य में आश्चर्य का बोध होता है, जैसे अरे वह चला गया, ओह बड़ा तकलीफ है ना, वाह वाह क्या मस्त मिठाई थी। ये सब क्या है, विस्मय, आश्चर्य, शोक, यही सब उत्पन्न कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है मैं उस लड़के से मिला था जिसकी बाइक खो गई है। मैं उस लड़के से मिला था जिसकी बाइक खो गई है ना। किस प्रकार का वाक्य है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, इनमें से कौन सा है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है मैं उस लड़के से मिला था जिसकी बाइक खो गई है। अगर आधा हम पढ़ें, मैं उस लड़के से मिला था, इतना कहकर हम चुप हो जाएं तो सुनने वाला को ऐसा महसूस होगा कि अभी आगे कुछ बोलेगा, और जब ऐसी स्थिति बने कि अभी आगे कुछ बोलेगा तो वहां पर होता है आपका मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है आरिका सुबह सुबह टहलने जाती है। आरिका सुबह सुबह टहलने जाती है, ये कैसा वाक्य है दोस्तों। ये आरिका सुबह सुबह टहलने जाती है, किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें देखिए कौन सा मैसेज मिल रहा है, क्या यहाँ पर संदेह की बात है, नहीं है ना, तो ये संदेहार्थक नहीं होगा। क्या यहाँ पर इच्छा प्रकट की गई है, तो इच्छार्थक नहीं होगा। क्या यहाँ पर संकेत मिल रहा है, संकेत कब मिलता है, जैसे हम कहें यदि वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, तो वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, फसल के सूखने का संकेत क्या है, वर्षा का होना ना होना, तो वहाँ ऐसा भी नहीं है इस वाक्य में, तो ये संकेतार्थक नहीं है और आपका सही जवाब हो जाएगा विधानार्थक वाक्य। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है निम्नलिखित विकल्पों में संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है, अभी आप लोगों को बताया था मैंने, संयुक्त वाक्य जो होता है वह है आपका जुड़ा होता है। संयुक्त वाक्य जो होता है वह आपका जुड़ा होता है किसके, संयोजक शब्दों द्वारा, और संयोजक शब्द अभी बताया गया था। तो यहाँ पर चारों को हम देखेंगे। यदि वह तेज दौड़ता तो गिर जाता, यदि वह तेज दौड़ता तो गिर जाता, तो कहने का मतलब अगर हम आधा पढ़ें, यदि वह तेज दौड़ता, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी आगे कुछ और बताएगा। इसका मतलब जब ऐसा महसूस हो आगे अभी कि आगे अभी और बताएगा, तो वहां पर आपका मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य। वह रोज स्कूल जाता है ना, वह रोज स्कूल जाता है, ये तो आपका एकदम सरल वाक्य है। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक कर्ता है और एक क्रिया होती है। वह परिश्रम बहुत किया किंतु असफल रहा। यहाँ पर किंतु, किंतु, परंतु, और, तथा, अथवा, है ना, ये सभी क्या होते हैं, संयोजक शब्द होते हैं, और संयोजक शब्दों से जो लोग जब दो वाक्य जुड़े होते हैं तो वह होता है संयुक्त। तो यही आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट जवाब हो गया। अब देखिए यहाँ पर यदि वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, अभी यही उदाहरण मैं आपको समझा रहा था। ये किसका होगा, मिश्र वाक्य का
मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। तो दोस्तों ये 11 क्वेश्चन हमारे कैसे रहे, और इन 11 क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने टारगेट किया है कि पूरा वाक्य का रिवीजन हो जाए, और वास्तव में हो भी गया है। पूरे वाक्य का रिवीजन हो गया है। रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं वो भी हो गए, और अर्थ के आधार पर जो 8 भेद थे वो भी हो गए हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।